अमित है और मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। और क्या कारण है कि आज यहाँ रामलीला मैदान में धरना देने की आवश्यकता पड़ी? सर, सबसे बड़ा कारण, मैक्सिमम चीज़ें तो ऑलरेडी बच्चों को पता ही हैं। सिंपल से एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बताऊं तो फेज़ एक्स में 3000 के लगभग वैकेंसीज हैं। 8,000 बच्चों का 2 तारीख को पेपर अलग से करवाया था, जिनकी पहले गड़बड़ी आई थी, जिसमें मैं भी था, जिसका 24 को पेपर था, लेकिन 2 को फिर हुआ था। अब 60,000 बच्चों का फिर पेपर होना, ये तो एसएससी वो है जो उस एसएससी ने माना है। तो लगभग 23 गुना जितनी वैकेंसी है 3000, और 68,000 बच्चों का तो वो कह रही गड़बड़ी हुई है। तो लगभग 23 गुना बच्चों के साथ गड़बड़ी हुई है, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब रह गया? जितनी वैकेंसी है उतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ रह रही हैं। तो आज के दिन इसीलिए सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ के टीचर यहाँ आ रखे हैं, क्योंकि पढ़ाई का अब कोई मतलब रह नहीं गया। जितनी वैकेंसी है उससे ज़्यादा तो गड़बड़ियाँ रह रही हैं, और लगातार ये नहीं कि सुधार हो रहा है। फेज़ एक्स गंदा हुआ, स्टेनो उससे भी गंदा हुआ, उसके बाद उसके आंसर की में गड़बड़ियाँ, सर्वर में अब टीचर कह रहे हैं जो सीजीएल के सेंटर बुक हुए हैं वो वही सेंटर बुक हो गए जो फेज़ एक्स में उसमें स्टेनो में बुक हुए थे। तो कोई सुधार किसी भी तरीके से दिख नहीं रहा है, और इसीलिए बच्चे यहाँ आए हैं कि सीजीएल शुरू हो उससे पहले सुधार हो जाए, एक प्यूनिटिव एक्शन हो जाए। क्योंकि एक बार अगर वो पेपर शुरू हो गया तब फिर चीज़ें सुधरने का बहुत कम स्कोप रह जाएगा, और फिर उसी के साथ आगे चलना पड़ेगा। इसलिए सारे बच्चे यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं टीचरों के सपोर्ट में, और हम सब मिलकर एसएससी से बस यही उम्मीद कर रहे हैं, तुम टीसीएस को मत लेके आओ, किसी को मत लेके आओ, लेकिन किसी को ऐसे का लेके आ जाओ जो पेपर ठीक कर दे। बेशक एडुकेटी को ही रखो, लेकिन जो गारंटी ले लो कि एक भी गड़बड़ी मिलेगी तो एसएससी रिस्पॉन्सिबल होगा, ये आप हमें गारंटी लिख के दे दो।